नमस्कार, कैसे हो आप सभी। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, आखिर कब होगी इसकी परीक्षा? असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर कर्मशाला कर्मचारी या हेड ऑपरेटर? हेड ऑपरेटर के 936 पद थे, असिस्टेंट ऑपरेटर के आपके 1374 पद थे और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। लेकिन अभी तक ना तो आयोग की वेबसाइट पर ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अभी तक हमको सूचना मिली है कि हमारी परीक्षा आखिरकार कब होगी। तो ये आयोग के द्वारा ये भ्रमित करने की बात ही मैं कहूंगा। अभी तक टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है कि आपकी जो परीक्षा है वह कौन कराने वाला है, अभी तक यही फाइनल नहीं है। कई बार अटकलें लगाई जाती हैं कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी, मतलब ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। अभी तक यही निश्चय नहीं है। और कई बार तो हमको यह बताया जाता है कि जो आपकी परीक्षा है ना, जो आपकी परीक्षा होगी वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से होगी। अर्थात अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ये स्क्रीन होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन, यहां पर प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? यहां पर प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। इन प्रश्नों का उत्तर आप यहां पर टिक करके नहीं करोगे। एबीसीडी जो विकल्प होंगे यहां नहीं होंगे। एबीसीडी जो विकल्प होंगे वो आपको ओएमआर सीट में भरने पड़ेंगे। मतलब आधी ऑनलाइन आधी ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। कैसी? आधी ऑनलाइन हो सकती है, आधी ऑफलाइन। अब जब उनसे पूछा गया कि ऐसा तरीका आप क्यों कर रहे हो, क्यों अपना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम साइट पर मुश्किल से 15 मिनट पहले पेपर अपलोड करेंगे तो लीक होने की संभावना कम है। मानकर चलो कि बाहर के सोर्सों तक पेपर पहुंच भी गया किसी भी स्तर पर, तो इसके जो उत्तर होंगे वे ऑनलाइन टिक नहीं कर पाएंगे। इसके उत्तर हमेशा ओएमआर सीट में ही फिल करे जाएंगे, यही मान्य होगा। मतलब क्वेश्चन तो आएगा स्क्रीन पर, आंसर करोगे ओएमआर सीट पर। कुछ इस प्रकार से ये अटकलें लगा रहे हैं, इस प्रकार से आपकी परीक्षा आयोजित कराने की संभावना है। इसीलिए परीक्षा में देरी हो रही है, इसीलिए परीक्षा में देरी हो रही है। देखो, सबसे जरूरी बात है अपनी तैयारी, कि हमारी तैयारी क्या उस लेवल की है कि हम यहां पर एक सीट सुनिश्चित कर सकें, एक पद पर अपनी दावेदारी को साबित कर सकें। याद रखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे आपकी क्लासेस चल रही हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जितनी भी आपके डाउट हैं सभी के सभी क्लियर हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, तो इस परीक्षा में हिंदी का भी काफी अच्छा रोल होने वाला है। हिंदी के लिए सुबह हम 8 बजे हिंदी पढ़ रहे हैं। कितने बजे? सुबह 8 बजे की है, 8 बजे हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं और साथ के साथ शाम को 6 बजे हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं। दोनों क्लासेस ही काफी शानदार हैं। दोनों क्लासेस में से किसी भी क्लास में आप आ सकते हो। जो बच्चे ज्यादा वीक हैं वो दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोनों क्लास रामबाण सिद्ध होंगी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, अंक प्राप्त कर सकते हो। क्यों? एक तो हिंदी सरल है। कैसा है? एक तो हिंदी आपका सरल है, सरल होने के साथ साथ काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक तो हिंदी सरल है, सरल होने के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहां पर हमको फुल में से फुल अंक प्राप्त करने हैं। याद रखिएगा, यहां पर जीएस का काफी अच्छा रोल होने वाला है। जीएस में भी अगर बात करी जाए तो फिजिक्स की, रेडियो ऑपरेटर की आप परीक्षा में बैठने वाले हो तो यहां पर फिजिक्स का एक अच्छा खासा रोल होगा। अब फिजिक्स में ज्यादा डीप मत घुस जाना, ठीक है ना? ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपके द्वारा पढ़ा होना चाहिए। एक बार आयोग की साइट पर जाइएगा, वहां पर इसका सिलेबस एक बार देखना है। मुश्किल से 12 से 13 टॉपिक दिए गए हैं फिजिक्स में जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना? मुश्किल देखो, फिजिक्स में 16 से 17 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। काफी अच्छे अंक होते हैं और हिंदी का लेवल तो भाई हिंदी है। बिल्कुल, हिंदी में मेरी जिम्मेदारी है आपसे फुल में से फुल देने की। बस आपको इन दोनों क्लासेस में आना होगा। इन दोनों क्लासेस में आने का फायदा देखो 2-3 होंगे। क्या? एक तो अगर आपके जो भी डाउट है आप तुरंत की तुरंत क्लियर करते हुए चलेंगे और मेरे द्वारा तो दी गई जो पीडीएफ है जो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड होती हैं उनको हर एक बच्चा पढ़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी बुक से भी पढ़ते हो ना, जैसे मान के चलो बुक से आपने एक टॉपिक पढ़ा पर्यायवाची, और पर्यायवाची तो बुक में 1500 से 2000 है। सभी को याद कर पाना संभव नहीं है, सभी को दिमाग में फीड कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसका तरीका क्या है? एग्जामिनर को भी पता है कि आप सभी पर्यायवाची याद नहीं कर सकते, इसलिए वो पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे पर्यायवाची, मैंने कई बार कहा है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने भी देवी देवताओं के नाम है सभी के पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। बस ये चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप क्लासेस में आओगे और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ोगे। अब मुश्किल से आपको 1500 से 2000 पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं। जब 1500 से 2000 पर्यायवाची याद करेंगे तो बाकी के टॉपिक कब पढ़ेंगे? मुश्किल से 70 पर्यायवाची हैं जो आपको एक बार पढ़ने हैं। मुश्किल से एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना, बस
सभी के सभी पर्यायवाची क्लियर। इसी प्रकार से लोकोक्ति, इसी प्रकार से मुहावरे, इसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द सभी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट है, वहां से जाइएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वहां से जाकर आपको डाउनलोड करनी है, बस एक बार पढ़नी है। इन क्लासेस में आइएगा, इन क्लासेस में सभी को आना है। अगर इससे संबंधित और अच्छा सबसे बड़ी बात, तो परीक्षा होने की संभावना कब है, याद रखिएगा, जो आपकी परीक्षा है ना वह अप्रैल में होने की संभावना है। किसमें? अप्रैल में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। अभी तक संभावना ही है। कोई भी आपसे कहता है ना कि मार्च में होगी, 100% गारंटी ले लो, दावा ले लो, सब कुछ फेक है। याद रखिएगा, सब कुछ फेक है। ये जो आपकी परीक्षा है अप्रैल में होने की संभावना है, गारंटी यहां पर भी नहीं है कि अप्रैल में ही होगी, लेकिन तैयारी करनी है। सबसे बड़ी गारंटी तो यही है तैयारी की, कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमारी परीक्षा आज से 10 दिन बाद आयोजित हो जाए तो क्या हम तैयार हैं, क्या हम एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंपटीशन का लेवल जितना आप सोच रहे हो ना उससे 3-4 गुना हाई है। यह चीज याद रखिएगा। या तो मेहनत करो, या तो मेहनत करनी है तो ठीक से करो, वरना अन्यथा कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, ठीक है ना। या तो मेहनत करनी है, पोस्ट चाहिए, एक सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। क्लासेस में आइएगा, यहां पर हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। अगर इससे संबंधित और भी कोई न्यूज निकल कर आती है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लासेस में आते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।